स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी अकेडमी पे। दोस्तों आज हम सागर संभाग का अगला जिला पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों टीकमगढ़ जिला। दोस्तों आज हम सागर संभाग का टीकमगढ़ जिला पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने दोस्तों पिछले वीडियो में चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, भोपाल संभाग और उज्जैन संभाग कंप्लीट कर लिए दोस्तों। आज अब हम सागर संभाग पढ़ें तो आज हम सागर संभाग का टीकमगढ़ जिला पढ़ेंगे दोस्तों। तो जैसे दोस्तों टीकमगढ़ जिला है, तो दोस्तों अगर टीकमगढ़ जिला देखें कब बना, तो ये दोस्तों जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तभी इसको भी शामिल कर लिया गया दोस्तों किसमें, मध्य प्रदेश में। तो पहले ये विंध्य प्रदेश में आया था, पहले ये किसमें आया, विंध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी क्या, रीवा रहा करती थी, मतलब पार्ट सी का हिस्सा था पहले दोस्तों ये। तो आपको याद रखना है। और हमने बताया दोस्तों आपको पहले भी कि जो ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र कौन सा, ये वाला, ये क्षेत्र अगर आप देखेंगे मतलब निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह वाला दोस्तों, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। किसका, बुंदेलखंड का। कुछ यहाँ भी आता है, ये पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र, एक बार आपसे बता देते, ये पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र रहता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि ये कहे का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का। तो आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों देख लेते टीकमगढ़ जिला किससे किससे अपनी सीमा लगाता है। देखो यहाँ यूपी से लगती है सीमा, ऊपर में, नीचे भी यूपी से, बगल में छतरपुर से, छतरपुर जिले से लगती है। तो मतलब इसकी सीमा देखेंगे दोस्तों तो निवाड़ी और छतरपुर 2 जिलों से लगती है और यूपी से लगती है। तो आपको याद रखना कि इसकी सीमा यूपी से और छतरपुर और निवाड़ी से लगती है दोस्तों। तो दोस्तों जो निवाड़ी है वो टीकमगढ़ से ही अलग होकर 52वां जिला बना है। निवाड़ी जो है ये ऊपर 52वां जिला बना है। टीकमगढ़ से अलग कब बना है, 1 अक्टूबर 2018 को, 1 अक्टूबर 2018 को बना है दोस्तों। तो आपको इतना भी याद रखना, निवाड़ी जो छतरपुर टीकमगढ़ से अलग होकर बना है दोस्तों। हमने तो देख लिया, तो ये भी देख लिया दोस्तों कब बना, 1956 में, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो ये तो हमने देख लिया दोस्तों गठन। इतिहास की बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसका भी इतिहास थोड़ा प्राचीन माना जाता है दोस्तों। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के एक शहर और जिला मुख्यालय है दोस्तों, मतलब टीकमगढ़ शहर में जिला मुख्यालय है। इसका प्राचीन नाम टिहरी होता था दोस्तों। क्या याद रखना आपको, प्राचीन नाम टीकमगढ़ का क्या था, टिहरी था। 1783 में ओरछा के विक्रमादित्य शासक थे, ने ओरछा को अपनी राजधानी टिहरी जिला टीकमगढ़ से स्थानांतरित करी थी। मतलब पहले पहले विक्रमादित्य की राजधानी कौन सी, टिहरी थी, मतलब टीकमगढ़ था, फिर उसको ओरछा बना लिया 1973 में। याद रखना। तो टीकमगढ़, टीकम नाम से, टीकमगढ़ का नाम किससे पड़ा, टीकम नाम से। और टीकम का होता है कृष्ण का, एक श्री कृष्ण का एक नाम था टीकम। तो आप याद रखना, ये बुंदेलखंड का हिस्सा है, ये भी याद रखना दोस्तों। यहाँ की नदी देखेंगे दोस्तों तो जामनी, नर्मदा, बेतवा, धसान नदी यहाँ बहती है दोस्तों, और ये बुंदेलखंड के पठार में अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना इतना। तहसीली की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ मुख्यतः 7 तहसीलें पाई जाती हैं दोस्तों। 7 तहसीलें आपको याद रखनी है, टीकमगढ़, बलदेवगढ़, जतारा, फलेरा, खर खरगापुर, मोहनगढ़ और लिधौरा। तो आपको याद रखना ये तहसीलें। आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ की नदियों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ मुख्यतः बेतवा नदी, जामनी नदी और धसान नदी बहती है दोस्तों। कौन, टीकमगढ़ में बेतवा नदी, जामनी और धसान नदी दोस्तों बहती है यहाँ। तो आपको याद रखना मुख्यतः 3 नदी बहती हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है ये। आगे देखते हैं दोस्तों, तो देखो दोस्तों 3 नदी किनारे में मुख्यतः एक चीज और देख लेते हैं दोस्तों यही, कि जो भारत में प्रथम नदी तालाब जोड़ो परियोजना है वो टीकमगढ़ से शुरू हुई। कौन सी नदी तालाब जोड़ो परियोजना, जैसे नदी नदी जोड़ो परियोजना थी दोस्तों, केन बेतवा नदी जोड़ो थी, इसी प्रकार नदी तालाब जोड़ो परियोजना, पहली परियोजना कहाँ शुरू हुई आपको पूछा जाएगा तो कहाँ आप लगाएंगे, टीकमगढ़ में। आगे देखते हैं दोस्तों, तो कुछ और फैक्ट देखें तो जामनी नदी की लंबाई 201 किलोमीटर है। ओरछा ओरछा बेतवा नदी के तट पे है। ओरछा जो दोस्तों निवाड़ी में आता है, किसमें, निवाड़ी में। आपको याद है निवाड़ी में, तो उसको अलग से पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें निवाड़ी को नहीं पढ़ेंगे हम। धसान नदी का पौराणिक नाम दर्शना था दोस्तों। धसान का पुराना नाम अगर देखें नदी का, दर्शना था। रायसेन जिले के जत्थर पाप से निकलती है दोस्तों, कौन, धसान नदी। और किसकी सहायक नदी है, तो बेतवा की सहायक नदी दोस्तों धसान नदी। धसान नदी झांसी के हमीरपुर और जालौन के संधि स्थल के नीचे बेतवा से मिल जाती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मतलब किसकी सहायक नदी, बेतवा की सहायक नदी कौन सी, धसान नदी, पुराना नाम है दासना। सिंचाई परियोजना की बात करें दोस्तों, तो यहाँ केन बेतवा लिंक परियोजना, कौन सी, केन बेतवा लिंक परियोजना से यहाँ भी सिंचाई होती है दोस्तों। कौन से, छतरपुर जिला में होती थी, टीकमगढ़ में भी होती है दोस्तों, निवाड़ी, पन्ना सब लाभान्वित जिला है। और दोस्तों यह एमपी और यूपी
एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना दोस्तों पूछा जाता है। इस परियोजना का अन्य नाम पूछे तो ग्रेटर गंगा बोलते हैं दोस्तों। किसको? सिंचाई मतलब केन बेतवा लिंक परियोजना को। तो आपको याद रखना है ये दोस्तों, केन बेतवा लिंक। और दोस्तों ये कब इसको स्वीकृति कब मिली? 2017 में। ये याद रखना है दोस्तों। 221 किलोमीटर की लंबी नहर है दोस्तों। केन नदी से बेतवा नदी में पानी ले जाया जाता है। केन नदी से बेतवा नदी में पानी ले जाने के लिए नहर है। तो इससे टीकमगढ़ जिला भी प्रभावित दोस्तों। जामनी नदी सिंचाई परियोजना दोस्तों, जामनी नदी यहाँ तो वहाँ भी परियोजना चल रही, जामनी नदी सिंचाई परियोजना। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना। कौन सी? जामनी नदी सिंचाई परियोजना देश की पहली नदी तालाब जोड़ो परियोजना है दोस्तों। ये टीकमगढ़ में है। तो आपको याद रखना। इसकी जल क्षमता मतलब जल इकट्ठा करने की क्षमता कितनी है? 1235। और ये कब परियोजना चली बनी है? तो 2011 में इसको स्वीकृति मिल गई है दोस्तों। तो आपको याद रखना है इतना। आगे देखते भौगोलिक स्थिति देख लीजिए दोस्तों कि उत्तर में कौन लगता था? उत्तर मध्य प्रदेश लगता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लगता है, मतलब टीकमगढ़ उत्तर में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में भी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। कहाँ? पश्चिम में। पश्चिम और दक्षिण में भी उत्तर प्रदेश है। अब पूर्व में कौन? छतरपुर लगता है। पूर्व में छतरपुर लगता है दोस्तों। उत्तर में निमाड़ी भी लगता है दोस्तों, याद रखना। तो निमाड़ी भी जिला बन गया। ऋतुएं जलवायु की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो जलवायु दोस्तों नॉर्मल जलवायु। कैसी? नॉर्मल जलवायु मतलब नॉर्मल जलवायु। यहाँ देखो गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ बारिश जो होती है दोस्तों सामान्य बारिश होती है, मतलब 95 मिलीलीटर बारिश होती है, तो मतलब सामान्य बारिश होती है। तो याद रखना आपको सामान्य बारिश। और ठंडी में ज़्यादा ठंडी होती है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती है टीकमगढ़ जिले में। यहाँ की मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी? नदी से बहा के लाई आई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। मतलब वैसे बुंदेलखंड के क्षेत्र में पूरे दोस्तों मिश्रित मिट्टी, मतलब कुछ जलोढ़ मिलेगी, वहीं काली कुछ मिलेगी, मतलब मिश्रित मिट्टी, थोड़ा बहुत लाल पीली मिल जाती है। तो मिश्रित मिट्टी मिलती है मेन, पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों यहाँ। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है कौन? जलोढ़ मिट्टी। नदियों को बहाए से लाए होती है, नदियों को बहाए से बहाकर लाए जाने वाली मिट्टी है दोस्तों। ये टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, निमाड़ी, शिवपुरी, दतिया में पाई जाती है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों उदासीन होती है और कपास और गेहूं के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों। मुख्यतः पूछा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? काली मिट्टी मालवा में पाई जाती है। मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी जो ऊपर पाई जाती है भिंड मुरैना क्षेत्र में, शिवपुर। तो ये याद रखनी है दोस्तों। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों, टीकमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ टीकमगढ़ में। वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1994 हुई थी। कब? 1994 में। आपको याद रखना 1994 में हुई थी। टीकमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के आस पास से ही बेतवा नदी गुजरती है दोस्तों। तो यहाँ मेन दोस्तों गिद्ध पाए जाते हैं। क्या? गिद्ध पाए जाते हैं इसमें, बस इतना याद रखना, आपको ज्यादा याद रखने का। खनिज की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों अभी हमने दमोह जिला पढ़ा था, उसमें दोस्तों पायरोफाइलाइट खनिज था। यहाँ भी पायरोफाइलाइट खनिज दोस्तों, मतलब पायरोफाइलाइट खनिज पाया जाता है दोस्तों। कहाँ? टीकमगढ़ जिला में। आपको याद रखना उच्च गुणवत्ता का पायरोफाइलाइट यहीं पाया जाता है। यह एल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम का जलीय सिलिकेट होता है दोस्तों, जिससे बना रहता है। और इसका उपयोग कहाँ में किया जाता है दोस्तों? इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता के सिरेमिक वस्तु बनाने में किया जाता है और विद्युत अवरोधी फैक्ट्रियों में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है इसका। आगे देखते हैं दोस्तों, औद्योगिक केंद्र की बात करें दोस्तों पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन? टीकमगढ़ जिला पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यह पीतल की कारीगरी की विशेषता केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति मिली इसको दोस्तों। केंद्र सरकार ने सीडीपी मतलब क्लस्टर विकास कार्यक्रम में शामिल किया दोस्तों। इसका बजट 10 करोड़ था। ये याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों, आपको ये याद रखें पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन? टीकमगढ़ जिला। जनजाति की बात करें दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों राउत जनजाति पाई जाती है। कौन जनजाति? आपको जनजाति याद रखना है, राउत जनजाति। ये बहुत से क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों। राउत जनजाति पाई जो बहुत पिछड़ी जनजाति, मतलब बहुत पिछड़ी जनजाति है दोस्तों। आप कहते हैं आर्थिक और सामाजिक हिसाब से बहुत पिछड़ी जनजाति। ये निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, मतलब बुंदेलखंड के क्षेत्रों में पाई जाती है कौन सी? राउत जनजाति। और कुछ होशंगाबाद, रायसेन, राजगढ़ में भी पाई जाती है दोस्तों। आपको याद रखना है ये। आगे देखते हैं दोस्तों सहरिया जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? आपको याद रखना टीकमगढ़ जिले में सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति भी दोस्तों ऊपर ये ग्वालियर वाली मतलब ऊपरी वाले क्षेत्र में पाई जाती है पूरा। तो देखो अब ये इसका अर्थ होता है शेर दोस्तों, 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। ये टीकमगढ़, मुरैना, गुना, विदिशा, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी जिले में पाई जाती है दोस्तों। तो आपको याद रखना है ये भी। बोलियां की बात करें दोस्तों ये बुंदेलखंड का पार्ट है। आपको यह पता चल गया कि बुंदेलखंड का, तो यहाँ बुंदेली बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? बुंदेली बोली जाती है। आपको याद रखना बुंदेली बोली जाती है। बुंदेली
विकास 100 सैनिक मतलब बुंदेली का विकास जो है 100 सैनिक अभ्यारण से हुआ दोस्तों। 100 सैनिक अभ्यारण से हुआ है। तो इसका अगर इसका नामकरण देखो दोस्तों तो जॉर्ज ग्रीसियन ने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया इसका नामकरण, मतलब नामकरण किया। ये बुंदेलखंड में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ? छतरपुर, पन्ना, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, नरसिंहपुर जिलों में बोली जाती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों। पर्यटन स्थल की बात करें दोस्तों तो कुंडदेव महादेव मंदिर दोस्तों, कुंडदेव महादेव मंदिर कहाँ मिलेगा आपको याद रखना है, कहाँ मिलेगा? तो ये कहाँ? टीकमगढ़ में मिलेगा दोस्तों। एक चीज और देख लेते हैं दोस्तों, जो टीकमगढ़ जिला है वो सर्वाधिक पशुधन पशुधन वाला जिला है, मतलब सर्वाधिक पशुधन पशुधन वाला जिला है। सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा मिलेगा दोस्तों? आपको याद रखना सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? टीकमगढ़ जिला है दोस्तों। एक चीज और याद दोस्तों, बुंदेली की सौर भूमि कहा जाता है दोस्तों। टीकमगढ़ को क्या कहा जाता है? बुंदेलों की सौर भूमि। बुंदेलों की सौर भूमि किसको कहा जाता है? टीकमगढ़ जिला को। तो बुंदेली की सौर भूमि टीकमगढ़ जिला को कहा जाता है दोस्तों। अब पर्यटन स्थल कुछ देख लेते हैं दोस्तों। तो एक तो हम पहला देख लिए दोस्तों, क्या है? कुंडदेव महादेव मंदिर है। आगे देखते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा जाता है मतलब टीकमगढ़ से कि बलदेवगढ़ बलदेवगढ़ में जो किला है किसका? महाराजा विक्रमादित्य सिंह बुंदेला का। वो कब बना है दोस्तों? तो मतलब दोस्तों बलदेवगढ़ का किला कहाँ है आपको पूछा जाएगा तो ये टीकमगढ़ में आता है दोस्तों। विक्रमादित्य सिंह बुंदेला का किला है दोस्तों। ये कब बना? 1776 से 1876 में मराठा के आतंक से यह भयभीत था दोस्तों। मतलब इसके भयभीत था। ये 18वीं शताब्दी में बना है दोस्तों। कब? 18वीं शताब्दी। तो आप क्या रखना? 18वीं शताब्दी में बना, ये याद रखना। और दोस्तों बलदेवगढ़ अब आ गए नाम, इससे एक चीज और देख लेते हैं कि बलदेवगढ़ में दोस्तों सुपारी का उत्पादन होता है। किसका? सुपारी। मतलब सुपारी का उत्पादन के लिए भी टीकमगढ़ जिला प्रसिद्ध है दोस्तों। सुपारी का उत्पादन कहाँ होता है? आपको याद रखना, सुपारी का उत्पादन होता है बलदेवगढ़ टीकमगढ़ में। तो ये याद रखना है दोस्तों। आगे और पर्यटन से देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों मडखेरा का गुर्जर प्रतिहार कालीन सूर्य मंदिर। मडखेरा गुर्जर प्रतिहार कालीन सूर्य मंदिर दोस्तों फेमस है। इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। मतलब ये गुर्जर प्रतिहार वन से संबंधित है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मदन सागर झील कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मदन सागर झील और महेंद्र सागर झील, दो सागर झील कहाँ पाई जाते हैं? मदन सागर तो ये होगा, महेंद्र सागर ये भी दोस्तों टीकमगढ़। दोनों झीलें कहाँ पाई जाती है? महेंद्र सागर और मदन सागर झील दोस्तों आपको टीकमगढ़ में मिलेगी। यह झील पूछी जाती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। लंबी चौड़ी झील है पर दो बांध बने हैं दोस्तों। तो इसको इतना याद रखना कि झील पाई कहाँ जाती है, बाकी इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता दोस्तों। आपको याद रखना कि मदन सागर झील और महेंद्र सागर झील दोनों टीकमगढ़ में पाई जाती है दोस्तों। कुछ अन्य पर्यटन स्थल देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसा आहार जी का जैन मंदिर, जानकी मंदिर, अछरू माता मंदिर, अखेड़ापति हनुमान मंदिर, ये हो गए दोस्तों कुछ अन्य मंदिर। एक और आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्या? नज नजरबाग मंदिर कहाँ मिलेगा? आपको याद रखना, नजरबाग मंदिर भी टीकमगढ़ में पाया जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना ये। और दोस्तों एक चीज और याद रखना है यहाँ क्या, कि जो मतलब यहाँ एवं पायोरजी ताला एवं पायोरजी जैन तीर्थ स्थल है दोस्तों। कहाँ मिलेगा आपको? टीकमगढ़ में। ताला और पायोरजी जैन तीर्थ स्थल कहाँ मिलेगा? टीकमगढ़ में। तो आपको याद रखना है ये भी। तो और एक नृत्य होता है दोस्तों यहाँ, कौन सा? मोनिया नृत्य कहाँ पे मिलेगा आपको? टीकमगढ़ में। मोनिया नृत्य मिलता है दोस्तों टीकमगढ़ में। तो आपको याद रखना है ये। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, प्रमुख व्यक्ति देखते हैं दोस्तों। तो टीकमगढ़ में दोस्तों ये जो उमा भारती हैं, उमा भारती अपनी मध्य प्रदेश की मतलब पहली पहली महिला क्या है? मुख्यमंत्री है दोस्तों, उमा भारती। उनका जन्म दोस्तों टीकमगढ़ जिला में हुआ है। टीकमगढ़ जिला के डुंडा नामक स्थान में उमा भारती का जन्म हुआ दोस्तों। आपको याद रखना इन्होंने ये मतलब किस किस पद में रह चुकी हैं दोस्तों? तो ये संसाधन मंत्री मतलब जल संसाधन मंत्री, नदी विकास, गंगा सफाई मंत्री रह चुकी हैं दोस्तों, और मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। तो आपको याद रखना है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट किसके? टीकमगढ़ जिला के दोस्तों। तो टीकमगढ़ जिला के कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना टीकमगढ़ जिला सर्वाधिक तालाब वाला जिला है दोस्तों। सर्वाधिक तालाब कहाँ मिलेंगे? टीकमगढ़ जिले में। आपको याद रखना दोस्तों। यहाँ
यहाँ के सभी चंदेलकालीन तालाबों का निर्माण किया, मतलब यहाँ जो निर्माण करा है चंदेलों ने तालाबों का निर्माण करा है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। ये तालाब और पर्वतों वाला जिला, मतलब तालाब है पर्वतों वाला, पीतल के लिए प्रसिद्ध, हम दोस्तों बताया था पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पीतल और ताला उद्योग के लिए, बुंदेलों की सौर भूमि कहा जाता है इसे, आपको याद रखना। ईश्वरी जागनिक घाघ कवियों की भूमि है दोस्तों, मतलब ईश्वरी ये सब लेखक है दोस्तों, ईश्वरी जागनिक और घाघ का कवियों की भूमि है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। कुछ फैक्ट और देख लेते हैं दोस्तों, जो मतलब इस जिले से पूछे जाते हैं, टीकमगढ़ जिले से। तो आपको याद रखना है दोस्तों, टीकमगढ़ जिले का प्राचीन नाम टिहरी था। 1783 में ओरछा, 1783 में ये ओरछा राज्य की राजधानी थी, मतलब 1783 में ओरछा राज्य की राजधानी थी, आपको याद रखना। टीकमगढ़ का नाम जो टीकम भगवान श्री कृष्ण के नाम पे पड़ा है, इसी के नाम पे टीकमगढ़ का नाम टीकमगढ़ पड़ा है, मतलब टीकम भगवान श्री कृष्ण का टीकम नाम था, उसके नाम पे टीकमगढ़ का नाम पड़ा है। टीकमगढ़ जिला बुंदेलू की सौर भूमि है, ये याद रखना आपको, बुंदेलू की सौर भूमि कहा जाता है टीकमगढ़ जिले को। ओरछा राज्य को रुद्र प्रताप सिंह द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों। ओरछा ओरछा दोस्तों निवाड़ी में आता है, तो इसको निवाड़ी में पढ़ेंगे अपन। टीकमगढ़ जिला पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको हमने बता दिया। आगे देख लेते हैं और फैक्ट कुछ इंपॉर्टेंट। टीकमगढ़ जिला से कटकर 52वां निवाड़ी जिला 1 अक्टूबर 2018 को बना दोस्तों, हमने बता दिया। 17वीं लोकसभा 2019 में प्रोटेम स्पीकर एवं पूर्व केंद्र मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़ से लोकसभा सांसद, मतलब लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं दोस्तों। टीकमगढ़ में ईश्वरी जागनिक घाघ कवियों का क्या है, भूमि रही है दोस्तों, मतलब ये। जटाशंकर झरना एक प्रसिद्ध झरना है दोस्तों, जो कहाँ मिलेगा आपको, टीकमगढ़ में मिलेगा। बलदेवगढ़ का किला वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछते हो बलदेवगढ़ का किला कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये टीकमगढ़ में। इसे किसने बनवाया था दोस्तों, राजा विक्रमादित्य ने बनवाया, आपको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट था। बलदेवगढ़ दोस्तों एक पर्यटन स्थल है, आपको याद रखना, बलदेवगढ़ क्या पर्यटन स्थल है। बलदेवगढ़ में सुपारी का उत्पादन हमने बताया दोस्तों, सुपारी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बांध सुजारा बांध कौन सा, धसान नदी, बांध सुजारा बांध धसान नदी पर टीकमगढ़ के एवं छतरपुर जिले के सीमा पे है, मतलब बांध सुजारा बांध जो है वो टीकमगढ़ छतरपुर जिले के मध्य में है दोस्तों। कहाँ, कौन सी नदी, धसान नदी पे, याद रखना है आपको। चंदेल शासकों ने, मतलब ये तो बता चुके हैं, चंदेल शासकों ने तालाब का निर्माण कराया, मतलब तालाब के लिए प्रसिद्ध है ये। मदन सागर झील जतारा में टीकमगढ़ में स्थित मदन सागर और महेंद्र सागर झील, आपको याद रखना दोस्तों, मदन सागर और महेंद्र सागर झील कहाँ मिलेंगे, यहीं। कुंडेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों, टीकमगढ़ में। कुंडेश्वर का मेला भी लगता है टीकमगढ़, तो आपको याद रखना, पूछा जाता है दोस्तों कुंडेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो टीकमगढ़ में आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। सुनौरा मतलब एक ये भी है औद्योगिक केंद्र जो टीकमगढ़ का दोस्तों, आपको याद रखना, कौन सा टीकमगढ़ का औद्योगिक केंद्र आपको याद रखना है, सुनौरा खीरिया, सुनौरा खीरिया मतलब औद्योगिक केंद्र, आपको याद रखना, सुनौरा खीरिया औद्योगिक केंद्र कहाँ का मिलेगा, टीकमगढ़ का। तालकोटी तालकोटी नजरबाग मंदिर, कुंडम मतलब कुंड महादेव मंदिर, बारीघर बलदेव जी का मंदिर, मदन सागर झील एवं आदि धार्मिक स्थल दोस्तों कहाँ मिलेंगे, टीकमगढ़ जिले में। ये टीकमगढ़ जिले में कौन कौन नदी दोस्तों, तो बेतवा नदी, धसान नदी, जामनी नदी कहाँ बहती है दोस्तों, टीकमगढ़ जिले में, तो आपको याद रखना है दोस्तों। हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों इसे कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों हमने प्ले लिस्ट डाल दी है, और जिलों की आपको पढ़ सकते हैं, ये पूरी जिलों की प्ले लिस्ट पढ़ें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको जो भी जिला में दिक्कत आती हो पूरा एकदम A to Z आपको मिल जाएगा दोस्तों, तो आपको याद देख लेना दोस्तों। तो दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए दोस्तों, एक बार थोड़ा दोस्तों रिकॉल कर देते हैं। तो दोस्तों जो टीकमगढ़ जिला जामनी नर्मदा और जामनी और बेतवा धसान नदी किनारे है। मध्य प्रदेश की पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी दोस्तों, कौन, उमा भारती, यहीं से है दोस्तों। ताला और पायोरा जी जैन तीर्थ स्थल है दोस्तों। भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना यही है दोस्तों, आपको याद रखना। बलदेवगढ़ सुपारी के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, और वहाँ बलदेवगढ़ किला राजा विक्रमादित्य ने बनवाया दोस्तों। पीतल और ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मोनिया नृत्य लगता है दोस्तों, मोनिया नृत्य यही होता है। मदन सागर झील और महेंद्र सागर झील दोनों टीकमगढ़ में मिलेंगी। सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है दोस्तों कौन, टीकमगढ़। पुराना नाम टेहरी है दोस्तों। नजरबाग मंदिर यही है। और दोस्तों इसको 1948 में, आपको याद रखें, इसे 1948 में विलय पत्र के द्वारा मध्य प्रदेश में मतलब विंध्य प्रदेश में शामिल किया गया था दोस्तों। तो आपने दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए इसके, इस जिले के। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट जिले के साथ नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद दोस्तों।